रजब का महीना है, इसको माह शाहरुल्लाहुल असम भी कहते हैं, यानी अल्लाह का खामोश महीना। ये इसका नाम अल्लाह का खामोश महीना भी है। इसकी वजह तस्मिया क्या है, इसको ये खामोश महीना क्यों कहते हैं? तो इसकी वजह यह है कि जब रजब का चाँद दिखाई दे तो जुमे के दिन यानी जिस दिन रजब का चाँद दिखाई दिया तो हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ये मिंबर पर तशरीफ़ फरमा हुए और आपने लोगों को खुद इरशाद फरमाया। और हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाया, लोगों सुनो, अल्लाह का ये असम यानी खामोश बहरा महीना है, यानी ज़कात देने का महीना है, और जिस पर कर्ज हो वो कर्ज अदा करके बाकी माल की ज़कात दे। इब्ने अंबारी रहमतुल्लाह ताला अलैह कहते हैं कि हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने इस महीने को असम कहने की वजह बयान की। वजह क्या थी? तो वजह ये थी कि अरब जो है ना वो हमेशा आपस में जंगो जदल में मसरूफ़ रहते थे। उन लोगों का ये शेवा था कि वो ज़्यादातर जंगो जदाल करते थे, आपस में लड़ाई झगड़े करते थे। लेकिन जब रजब का महीना आता था तो वो नेज़ों के फल जो बांसों से अलग कर देते थे, यानी वो जो नेज़े होते थे उनके आगे जो लगा होता था फल, उसको अलग कर देते थे। बस में उस महीने में हथियारों की जो जंगार होती थी, वो झंझनाहट भी लोगों को सुनाई नहीं देती थी, वो अलग कर देते थे, उनको रख देते थे। और नेज़ों की जो खटखटाहट है उसको भी ख़त्म कर देते थे, वो भी सुनाई नहीं देती थी। यहाँ तक कि अरबों के बारे में ये मशहूर है कि अगर कोई शख्स अपने बाप के कातिल को ढूंढने निकलता और वो कातिल उनको रजब के महीने में मिल जाता तो वो उसको छोड़ देते थे, उसको कत्ल नहीं करते थे। क्यों? कि वो रजब का इतना एहतराम करते थे। तो यानी कि वो ऐसा महसूस करते थे गोया उन्होंने उस कातिल को देखा ही नहीं, हालांकि देख लिया होता था, लेकिन देखा रजब के महीने में होता था। तो वो लोग यूं महसूस करते थे कि गोया कि उन्होंने देखा ही नहीं है और ना ही उसे कोई खबर मिली है, यूं अपने आप को महसूस करवाते थे। और बाद लोगों ने ये असम, बहरा और खामोश की वजह तस्मीर ये बताई है कि इस महीने में किसी कौम पर अल्लाह का अजाब नाजिल होने की खबर खेती में नहीं सुनी गई, और अक़वाम साबिक़ा पर इस महीने के अलावा तमाम महीनों में अल्लाह का गज़ब नाजिल हुआ है। यानी ये रजब के महीने में किसी कौम पर भी अल्लाह का गज़ब नाजिल नहीं हुआ। और इसी महीने में हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को कश्ती पर सवार होने का हुक्म दिया। चुनांचे हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने अपने साथियों को लेकर ये कश्ती 6 महीने तक इधर उधर तैरती रही, और हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के जो साथी थे वो आपके साथ थे। हज़रत इब्राहीम नख़ई रहमतुल्लाह ताला अलैह का कौल है कि अल्लाह ताला ने माह रजब में हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को कश्ती में सवार होने का हुक्म दिया। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने रजब के रोजे रखे और अपने साथियों से भी रखवाए, और अल्लाह ने आपको और आप अलैहिस्सलाम के जो अमराई थे यानी आपके साथ वाले थे उनको तूफान से महफूज रखा और तमाम रूए ज़मीन को जालिमों और मुशरिकों से पाक कर दिया। और इसी किस्से को मरफूअन भी बयान किया गया है कि चुनांचे हिब्बतुल्लाह अपनी सनद के साथ अबू हाजिम से रहमतुल्लाह ताला से उन्होंने साल बिन साद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से और उन्होंने हुजूर अलैहिस्सलाम से रिवायत किया। तो ये हदीस सुनाई कि हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया, सुनो, रजब हुर्मत वाले महीनों में से है। इस महीने में अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को कश्ती में सवार कराया। उन्होंने अपने तमाम साथियों के ने उस कश्ती में रहकर इस माह रजब के रोजे रखे। अल्लाह ताला ने उन्हें निजात बख्शी, अल्लाह ताला ने उन्हें गर्क होने से महफूज रखा, और सैलाब के बाद ज़मीन कुफर और मासियत से उस ज़मीन को अल्लाह ने पाक फरमा दिया था। तो ये सारे वाक़यात भी रजब के महीने में हुए। वो लोग भी रजब के महीने का एहतराम करते थे। अल्लाह तबारक व तआला हमें इस रजब उल मुरज्जब का अदब व एहतराम करने की तौफीक अता फरमाए।